हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन कहता है कि रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 मिलीग्राम आर फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ अ बाल्ड पर्सन। द ड्रॉप्स splash on the head and come to rest. Assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा कुछ जो है गंजा इंसान, ठीक है, बाल्ड पर्सन जो कि में दिया है, और बारिश की जो बूंद आकर गिर रही है तो हम देख सकते हैं बूंद कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, और इसके सर के सरफेस पर आके गिरी। तो इसको अगर हम जूम इन करें तो ऐसा होगा कि ये जो है इसके सर का थोड़ा सा हिस्सा और इस पर आकर गिर रही है एक बूंद, ठीक है, जिसका जो है रेडियस हमें दिया गया है कितना, 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर। और क्या है इसका मास गिवन है हमें, मास कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो मास ऑफ दिस ड्रॉप गिवन इज 4 मिलीग्राम। 4 मिलीग्राम यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और हमसे कहा गया कि गिर रही है आसमान से किस स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फिर कहता है कि ये जैसे ही सर पर गिरती है जाकर ये फूट जाती है और रेस्ट पर आ जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि कितना फोर्स ये लगा रही होंगी, और हमें दिया गया है कि ये डिस्टेंस में कितना कवर करती होंगी। और डिस्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि पानी की बूंद जा रही है और जो सर पे स्क्वीज़ हो जा रही है, ऐसे गोल थी, गोल जाकर जब सर पर गिरेगी तो वो ऐसी कुछ हो जाएगी, ठीक है, चपटी हो जाएगी और फिर फूट जाएगी लास्ट में। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उसके रेडियस के इक्वल ही वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है, कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई ऑन दी हेड, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो इक्वेशन है उसका यूज़ करके एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, और मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन करके हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी वो रेस्ट पर आ जा रही है तो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी वो जब गिर रही थी तो 30 थी, 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, हमें कहा गया है कि सेम एज देयर रेडियाई, यानी कि इतना 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे, हाँ, और क्योंकि स्टार्टिंग में गिर रही है ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फाइनली वो रेस्ट पर आ जा रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो थी स्टार्टिंग में वो डिक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ होती होती 0 हो गई, यानी कि जो फोर्स लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो है वो हमारा माइनस आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगी इक्वेशन, 0 = 30² माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा a कितना आ रहा है साहब, ये आ रहा है हमारा 30² डिवाइड बाय 2 10⁻³ तो हो गया 30² मतलब 30 × 30, ठीक है। तो ये इससे जब कट करेंगे तो आएगा 15, तो ये हो गया 0, और 15 × 3 कितना 45, और 10⁻³ ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। और फिर हम क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास हमें दिया गया है इतना, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये भी ग्राम में दिया है, ठीक है, ग्राम में दिया है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो मल्टीप्लाई वाली टर्म को अपन लिख सकते हैं kg, और डिवाइड भी करेंगे 10⁻³ से। तो ऑलरेडी एक यहाँ पे 10⁻³ है, फिर से डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा 10⁻⁶, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोग्राम। तो यहाँ पे भी यही लिखते हैं अपन, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास में लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 450 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, ये
ओके 10⁻³ इसको जाके 10⁻³ आया, और फिर इससे गया 10⁻², 45 मल्टीप्लाई बाय 4 10⁻² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो ये हो जाएगा हमारा 1.8 न्यूटन का फोर्स जो है वो लग रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।